गुड इवनिंग सभी लोग को आपका अपना चैनल रिजल्ट विद रुद्रा सर में स्वागत है। और जैसा कि देखिए आप सभी लोग किस तरह से हम लोग बायो में गर्दा कबार दिए, ठीक है, किस तरह से जो है बायो में हम लोग गर्दा कबार दिए, इस चीज को आपने देखा, ठीक है। सभी लोग देखें ये पिछले पेपर में किस तरह से हम लोग जो है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बायो का पेपर थोड़ी सी बहुत ऑब्जेक्टिव में, ऐसा तो हम बायो के टीचर है नहीं, आप सभी लोग को मालूम है कि बायो हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, बायो हम नहीं पढ़ाते हैं, आप सभी लोगों को मालूम है। लेकिन फिर भी जो है बायो में छोटा सा वो आपके लिए हेल्प था और कुछ नहीं था। चलिए, फिजिक्स और इंग्लिश मेरा पेपर है, हिंदी पेपर है, इसमें हम लोग देखेंगे। और आज ये पूरे कंप्लीट सेशन में जो है, ठीक है, कंप्लीट रूप से 300 के प्रॉक्स, ठीक है, 300 के प्रॉक्स ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि ये आपकी प्रीवियस 2 ईयर्स की मेहनत है और इस 2 ईयर्स की मेहनत में आपको कल के दिन में फिजिक्स का जो है आपका अंतिम समय होगा, ठीक है। परीक्षा में हड़बड़ाना नहीं है, जिस तरह से हम बताए हैं उसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव अपनी बनाना है। एक मिनट रुक जाइए। जिस तरह से हम बताया था आपको उसी तरह से ऑब्जेक्टिव बनाना है। ऑब्जेक्टिव में क्या बनाना था कि जैसे पहले बाबू क्या करेंगे कि 70 सवाल होगा, रणनीति समझ लीजिए कल के पेपर को सोल्व करने के। 70 सवाल होंगे, 70 में से जो है आपको 35 बनाने हैं। कैसे बनाएंगे आप, किस तरह से आपका क्या टारगेट होगा, उसको थोड़ा सा हम 2 मिनट आपको बता देते हैं। आप सभी प्रश्नों को, ठीक, जिस पर आप 100% सही होंगे कि हाँ ये सही हो सकता है, ये सही ही है, उसको आप OMR पर थोड़ा सा एक बिंदु रख देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जिस पर 5%, 1% भी डाउट हो उस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ऐसे चेक करते 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 पूरा क्वेश्चन 70 तक आप अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा होगा कि आप 70 में 35 से 40, 35 से ज्यादा 40, 45 भी 100% श्योर हो, ठीक है। तो कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करना है बाबू। एग्जाम में हड़बड़ाहट करेंगे 1-2 नंबर के लिए चुप हो जाएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव ही आपका जो है नंबर जो है एकदम परफेक्ट रूप से देने वाला है, ठीक है। OMR भर देंगे, बिंदु कर देंगे और पूरे रंगेंगे नहीं जब तक से आप 35 श्योर सही नहीं कर पाते हैं। 35 आपका डन हो जाता है, ठीक है। एक बार आपने एक सवाल से सोल्व करना शुरू किया और 70 तक गए, 70 में मान के चलिए आप कंफर्म 30 सही कर दिए, कंफर्म। अब आपके पास 5 सवाल भरना है, ठीक है। जितना कर दिए कंफर्म उसको एक बार काउंट कर लेंगे, ठीक है। पेपर पे ही मार दिए, पेपर पे ही मार दिए। पेपर पे मारने से क्या होता है कि पेपर पे भी मार सकते हैं, OMR पे भी मार सकते हैं, आपकी मर्जी है। और OMR पर पूरी तरह से नहीं रखना है, बस एक बिंदु कर देना है। जैसे बी है तो बी थोड़ा सा एक छोटा सा बिंदु, थोड़ा सा, कि आप समझ पाए, बाकी कोई समझ ना पाए, ठीक है, इस तरह से। और 30 आप मान के चलिए आप कंफर्म सही कर दिए। अगले बार जो है फिर से एक बार ट्राई करेंगे, फिर से एक बार ट्राई करेंगे जिसको आपने छोड़ दिया है और इस पे 1-2% डाउट हो, संदेह हो, उस वाले को सही करना है, ठीक है। बहुत अच्छा कल का पेपर जाएगा। कल के लिए जो है बहुत आपके लिए शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है, सब कुछ आपके साथ है, ठीक है। निश्चिंत रहिए, अपने सारे के सारे फिजिक्स का पेपर जो इतना मस्त जाएगा कि वैसा पेपर किसी भी चीज का नहीं जाएगा, ठीक है। हम दवा के साथ कहते हैं, निसंदेह रहिए, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन जैसे बताया वैसे लिखना है, फिगर लिखना है, परिभाषा में बीमा लिखना है, एसआई मात्रक लिखना है, सदिश राशि लिखना है, जिस तरह से आपको हम क्लास में बताए हैं कि किस तरह से 2 पेज ऊपर छोड़ के 2 पेज नीचे छोड़ के जो है एग्जाम में कॉपी लिखना है, सेम टू सेम वैसे लिखना है, ठीक है। तो ये रणनीति आपको हम क्लास वर्क में बता चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, 2 आवेशियों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात किस कोटि का है, ठीक है। ऐसे सवाल में बाबू 2 तरीके से पूछे जाएंगे, या तो यहाँ पर विद्युत बल होगा और गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ठीक है। या कुछ ऐसा भी हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल पहले दे देगा, विद्युत बल बाद में देगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल पहले हो, ठीक है, याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल पहले हो, ठीक है, तो आप एक सिंपल सा याद रखेंगे, एफ जी का मतलब होगा गुरुत्वाकर्षण बल, एफ ई का मतलब होगा विद्युतीय बल, इसका अनुपात होता है 10 के पावर -42, ठीक है, 10 के पावर -42। और अगर विद्युतीय बल पहले हो और गुरुत्वाकर्षण बल बाद में हो, यानी नीचे हो, इसका अनुपात हो जाएगा 10 के पावर 42,
10 की पावर 42। ठीक है, याद रखेंगे, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा 10 की पावर 42। अब निकालने का समय है नहीं बाबू, काफी कम समय है। चलिए, दो आवेशों को Q को मिलाने वाली रेखा के केंद्र में रखा गया एक आवेश Q को संतुलन में होगा। संतुलन की जगह पर साम्य अवस्था भी आ सकता है, साम्य अवस्था भी दे सकता है। ठीक है, साम्य अवस्था भी कर सकता है कि साम्य अवस्था है। ठीक है, इस कंडीशन में Q का मान कितना होगा? Q का मान कितना होगा बाबू? -Q/4, -Q/4। ठीक है, ये क्लास में हमको करवा चुके हैं, -Q/4 होता है। चलिए, तो कोई इसमें संदेह नहीं चाहिए, -Q/4 होता है। तो पेन चेंज कर दीजिए, चेंज कर देते हैं, पेन चेंज कर देते हैं बाबू। ठीक है, चलिए अब सही है। नेक्स्ट चलिए, जब द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में हो तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता E के बीच का कोण कितना होता है? ठीक है, कोण कितना होता है जब किसमें हो? अस्थायी संतुलन में हो। किसमें हो बाबू? अस्थायी संतुलन में हो। जब अस्थायी संतुलन में होगा, जब अस्थायी संतुलन में होगा तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा? चलिए देखिए, जब अस्थायी संतुलन में होगा, जब अस्थायी संतुलन में कब होगा? जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा। ठीक है, थीटा का मान कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। यानी टॉर्क का मान कितना होगा? 0 डिग्री। अगर टॉर्क का मान 0 डिग्री होगा, टॉर्क का मान क्या होगा? 0 डिग्री। ठीक है, टॉर्क का मान 0 डिग्री होगा तो आपका जो है द्विध्रुव किसमें होगा? अस्थायी संतुलन में होगा। और आपको मालूम है टॉर्क बराबर क्या होते हैं? टॉर्क बराबर क्या होते हैं? PE sin थीटा, PE sin थीटा। ठीक है, तो sin थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री होना चाहिए? 0 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्राफ जनरेटर एक स्थिर वैद्युत मशीन है जो उत्पन्न करती है। ठीक है, ग्राफ जनरेटर यानी वांडी ग्राफ जनरेटर, सॉरी ऊपर पढ़ना भूल गए थे। वांडी ग्राफ जनरेटर जो है वो क्या उत्पन्न करता है? उच्च वोल्टेज करता है, उच्च धारा करता है। क्या करता है वो? क्या करता है? फटाफट आंसर बताएंगे, क्या करता है? चलिए बहुत बढ़िया, 4 kV। ठीक है, केवल उच्च वोल्टेज, केवल उच्च वोल्टेज। नेक्स्ट, पारावैद्युत का ऐसा ही मात्रा कितना होता है? पारावैद्युतांक का ऐसा ही मात्रा कितना होता है? कमेंट करके बताएंगे पारावैद्युतांक का ऐसा ही मात्रा कितना होता है? कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर आ जाएगा 1/4πε0, 1/4πε0, तो इसका भी बता दीजिए इसका कितना होता है। तो बस इसको उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा कर देंगे, कूलम्ब में दे देंगे इनवर्स और इन दोनों में इनवर्स नहीं देंगे, इन दोनों में इनवर्स नहीं देंगे, ये हो जाएगा। चलिए, परावर्तन एप्सिलॉन का बराबर कितना होता है? कितना होता है? एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट, हवा में एप्सिलॉन का मान कितना होता है? 1। ठीक है, धातु में कितना होता है? अनंत, धातु में अनंत। जल में कितना होता है? जल में 81, जल में 81। ठीक है, धातु में कितना होता है? अनंत, धातु में कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, याद रखेंगे। जल में कितना होगा? 81। ठीक है, और धातु में कितना होगा? अधातु में होगा बाबू। ठीक है, एक और अनंत के बीच, एक और अनंत के बीच। चलिए, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल कितना होता है? कितना होता है? ए बराबर Q into E, Q into E। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बता देंगे? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, WW का फुल फॉर्म क्या होता है? WW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेव। चलिए, क्विज निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? कौन सा संबंध सही है? ये वाला, E बराबर A/Q, E बराबर A/Q। चलिए नेक्स्ट, 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, प्राप्त न्यूनतम अधिकतम धारिता कितनी होगी? ठीक है, 6 माइक्रोफैराड के पास आपका न्यूनतम संधारित्र उपलब्ध है, सॉरी प्राप्त न्यूनतम अधिकतम धारिता कितनी होगी? 3 संधारित्र है। अगर हम समांतर क्रम जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। 18 किसमें है? 18 इसमें है। ठीक है, और अगर हम जोड़ देते हैं इसको श्रेणी क्रम में तो 1/6। ठीक है, 1/6, 1/6, 1/6, तो कितना हो जाएंगे? 3/6, 3/6, तो उल्टा कर देंगे 6/3, यानी कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो 2/18। चलिए नेक्स्ट, एक आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। ठीक है, कितना होता है जी? 0। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हम आपकी कमेंट की रिप्लाई बहुत कम देंगे आज, आपकी कमेंट की रिप्लाई बहुत कम देंगे बाबू, क्योंकि आप भी जानते हैं कि क्या करना है। द्विध्रुव के अक्ष पर और उससे r दूरी पर विद्युत विभव किसके समानुपाती होता है? बोलिए, द्विध्रुव के अक्ष पर उससे r दूरी पर, देखिए यहाँ पर पूछ सकता है दो तरह से, या तो दे सकता है द्विध्रुव, द्विध्रुव से कहेगा तो क्या पूछेगा? विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव। द्विध्रुव कहेगा तो 1/r², 1/r² याद रखेंगे। और अगर आवेश कह देगा बाबू, वहीं पर आवेश कह देगा तो आप याद रखेंगे 1/r। आवेश कहेगा तो 1/r। ठीक है, और अगर द्विध्रुव कहेगा तो 1/r²। चलिए नेक्स्ट, विद्युत विभव बराबर कितना होता है? W/Q। चलिए बोलिए, विद्युत धारिता का विभव कितनी होती है? विद्युत धारिता का विभव कितना होता है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे विद्युत धारिता का विभव कितना होता है। ठीक है, विद्युत धारिता का विभव कितना होता है बाबू? M इनवर्स N इनवर्स स्क्वायर T के पावर 4 और A की पावर Q। चलिए, यदि समांतर पट्टिका संधारित्र की दो प्लेटों के बीच एक बराबर रखा जाए तो धारिता का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट
ठीक है। और यहाँ पर अगर हम एप्सिलॉन आर रख दे तो चूंकि ऊपर में बटा के ऊपर है इसलिए उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सब क्लास में पढ़ा चुके हैं। वो मापी द्वारा मुख्य रूप से क्या मापा जाता है, वेव मापी से क्या मापते हैं, बोलिए। करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या ऑल ऑफ दिस। बहुत बढ़िया, बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, विभवांतर। चलिए नेक्स्ट, एक विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोध R और 2R श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। R और 2R का उत्पन्न तापीय, ठीक है, तापीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। अगर याद रखेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, तो जितना है उतना ही, श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो जितना है उतना ही, 1:2। और अगर समांतर क्रम में होगा तो जितना होगा उसका उल्टा, समांतर क्रम में होगा तो उसका उल्टा, यानी R/2R तो घटा देंगे तो 1/2 या इसका उल्टा कर दीजिए, 2:1। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे बाबू। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में कहेगा तो उतना ही, और समांतर क्रम में कहेगा तो दोनों काट दीजिए और हटा दीजिए जो आ रहा है। जैसे R/2 कर देंगे, हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो श्रेणी क्रम में कहेगा तो 1/2 और समांतर क्रम में कहेगा तो 2:1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत कंफ्यूजन भी लोगों को, आज फाइनली बता देते हैं। अपवाही, क्या हो जाएगा, अपवाही। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। T बराबर W/T, E बराबर W/T। W क्या होता है, जूल, ठीक है, T क्या होता है, सेकंड। वो आपके हो गए जूल प्रति सेकंड, ठीक है, जूल प्रति सेकंड। तो ये ऑप्शन सही हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड कितना होता है, बोलिए। नीले रंग के लिए कितना होता है, नीले रंग के लिए कितना होगा, बोलिए, फटाफट बताएंगे, कितना हो जाएगा, डी। चलिए, आपको मालूम है, ठीक है, आपको मालूम है, बीबी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रोय, ठीक है, और इसको रखते हैं ऐसे, और ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रीन का मतलब हो गया आपका ग्रेट ब्रिटेन, ब्लू। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ब्लू मतलब नीला। चलिए 6। दो चुंबकीय बल क्षेत्रों के लिए स्पर्श नियम का तब लागू होता है जब उसके बीच का कोण कितना होता है, बोलिए, कितना होता है, फटाफट बताएंगे। 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री, एक दूसरे के जब लंबवत होते हैं। चलिए, समान संकेतों में गैल्वेनोमीटर कुंडली में धारा के लिए व्यंजक क्या है, क्या व्यंजक है जी, S/S/G × I। ठीक है। चलिए, एक आवेशित कण को संयुक्त समांतर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विराम में छोड़ा जाता है तो गति क्या होती है। एक आवेशित कण को संयुक्त समांतर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विराम में छोड़ दिया जाता है तो गति क्या होती है, गति क्या हो जाएगी बाबू, सरल रेखा में। अगर दोनों को जो है छोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगी, सरल रेखा में, क्योंकि बीचों बीच जाएगा। निकल क्या है, लौ चुंबकीय। निकल क्या है, लौ चुंबकीय। कौन नहीं जानता है लेकिन निकल के बारे में, लौ चुंबकीय। चलिए, चुंबकीय अवतरण और भौगोलिक अवतरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, चुंबकीय अवतरण भौगोलिक अवतरण के बीच के कोण के क्या कहते हैं, बोले फटाफट चलिए, दिक्पात कोण क्या कहते हैं, दिक्पात कोण। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी पर चुंबकीय गुण कितना है, पृथ्वी पर चुंबकीय गुण कितना है, ये क्वेश्चन करवा चुके हैं कई बार। बोलिए, 8.01022 जूल टेस्ला इनवर्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बोलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, फटाफट कमेंट में बता दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपको मालूम है कि अक्षीय जो है वो 2 × निरक्षीय के समानुपाती होता है ना, बराबर होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने वाले चुंबक का आवर्तकाल का मान कितना होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने वाले आवर्तकाल का मान कितना होता है, आवर्तकाल का मान कितना होता है, बोलिए, कितना होता है बाबू, T/2π √I/mvh। ठीक है, ये पीछे भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, आपको पीछे भी करवा चुके हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाँ सब करवा चुके हैं। सॉरी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के लिए चाहिए, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय की आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है बाबू, n² कहाँ है, n²BH। चलिए, n²BH, बहुत बढ़िया, n²BH। चलिए, ठीक है, चुंबकीय आवृत्ति जो है और आवृत्ति का स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, आवृत्ति का स्क्वायर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट, जब एक कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में 5 एम्पीयर से 2 एम्पीयर बदलती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली का स्ट्रोक रेट कितना होगा, बोलिए, 31 कितना हो जाएगा, कुंडली का कितना हो जाएगा, 1.67 हेनरी, 1.67 हेनरी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कुंडली वाला फॉर्मूला लगा कर बता लेंगे। चलिए, एक चौक कुंडली का स्ट्रोक रेट तो 5 हेनरी है, इससे प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर प्रति सेकंड है। की दर से बढ़ रही है, चौक कुंडली में 100 प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, कितना होगा, बोलिए, कितना हो जाएगा जी, -10 वोल्ट। कितना हो जाएगा, -10 वोल्ट। ठीक है, दोनों को गुणा कर दीजिए, चलिए नेक्स्ट,
एक हेनरी किसके बराबर होता है? एक हेनरी किसके बराबर होता है? बोलिए एक हेनरी किसके बराबर होता है? फटाफट कमेंट में बताएंगे। एक हेनरी एक वेबर प्रति प्रति एम्पियर के बराबर होता है। चलिए, डायनेमो का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायनेमो का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है बाबू? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट, विद्युत वाहक बल की विमा कितनी होती है? विद्युत वाहक बल की विमा कितनी होती है? सब कोई जानता है विद्युत वाहक बल की विमा कितनी होती है? ए होता है, ठीक है। विद्युत वाहक बल की विमा कितनी हो जाएगी बाबू? ए नहीं, सॉरी, विद्युत वाहक बल की विमा कितनी होती है? इतना होता है। विद्युत वाहक बल का मतलब विभव, ठीक है। विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होगा? विभव की विमा इतनी होती है। चलिए नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर के रूपांतरण का अनुपात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? ट्रांसफार्मर यानी ट्रांसफार्मर रेशियो का मान बताना है। ट्रांसफार्मर रेशियो कितना होता है? ठीक है, VS बटा VP, ठीक है। द्वितीयक बटा प्राथमिक, तो सेकेंडरी बटा प्राइमरी। चलिए, RC का विमा कितना होता है? T, मात्र T, ML0 और T, ठीक है, ML0 और T। चलिए, RC कहे या फिर L बटा R कहे, दोनों की विमा जो है यही होती है। दोनों की विमा क्या होता है? यही होता है। नेक्स्ट, प्रेरणिक प्रतिघात क्या हो? प्रेरणिक प्रतिघात का मान बताइए। प्रेरणिक प्रतिघात क्या कहलाता है? प्रेरणिक प्रतिघात में क्या होते हैं? एक्सल जो है 2 पाई FL के बराबर होते हैं, ठीक है, 2 पाई FL के बराबर होते हैं। चलिए, शुद्ध प्रेरकत्व के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना है? ठीक है, पावर फैक्टर ऑफ प्योर इंडक्शन, ठीक है, बताइए, फटाफट बता देंगे। शुद्ध के लिए कितना होता है? बोलिए, शुद्ध के लिए कितना होता है जी? शुद्ध के लिए 0, शुद्ध के लिए कितना होता है? 0। चलिए, अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा सही है? अपचाई में क्या होता है बाबू? अपचाई में VS कम होता है, VP ज्यादा होता है जी। बोलिए, अपचाई में क्या होता है? VS कम होता है, VP ज्यादा होता है। सेकेंडरी कम होता है और प्राइमरी ज्यादा होता है। उपचाई में सेकेंडरी ज्यादा होता है, प्राइमरी कम होता है। चलिए, याद रखेंगे। ट्रांसफार्मर के कोर के किस कारण से लेमिनेटेड किया जाता है? किसके कारण से लेमिनेटेड करते हैं? ट्रांसफार्मर के कोर भौड़ धारा के कारण। किस कारण? भौड़ धारा। चलिए, कंप्यूटर 17 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं आज हम लोग, बने रहिएगा, ठीक है। एक ऐसी परिपथ में प्रेरक से माध्यम से गुजरने वाली धारा और प्रेरक के सिरों के पर वोल्टेज के बीच कलांतर का मान कितना होता है? ठीक है, बोलिए, एक ऐसी परिपथ में प्रेरक के माध्यम से गुजरने वाली धारा और प्रेरक के वोल्टेज यानी धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर का मान कितना होगा बाबू? आप बता देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा? पाई बाई 2, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। चलिए, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ट्रांसफार्मर क्या करता है? AC को DC में कन्वर्ट करता है, DC को AC में कन्वर्ट करता है, ठीक है, या फिर इंक्रीज और डिक्रीज DC के वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है, या फिर AC के वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है। क्या हो जाएगा आंसर जी? बोलिए, AC के वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है। नेक्स्ट, एक परिनालिका के लिए चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व कितना होता है? तो परिनालिका के लिए कितना हो जाएगा वो? B²/2 म्यू नॉट, ठीक है। और अगर विद्युत ऊर्जा घनत्व कहेगा तो 1/2, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इनटू E², ठीक है, ये याद रखिएगा। विद्युत ऊर्जा घनत्व ये होता है, दोनों की विभव मात्रा एक होती है। एक्सरे किरण क्या है? बोलिए, एक्सरे किरण क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग कितने होते हैं बाबू? ठीक है, कितने होते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग? गामा एक्स, ठीक है, गामा एक्स पराबैंगनी, अल्ट्रा होते हैं पराबैंगनी, और आपके औरत तो होते हैं इंफ्रा होता है, ठीक, माइक्रो होते हैं, ठीक, माइक्रो होते हैं, ठीक, माइक्रो होते हैं, और रेडियो टीवी होते हैं, विजुअल होता है, ठीक है, रेडियो टीवी होते हैं, विजुअल होता है, ठीक है, विजुअल होता है, याद रखेंगे। जैसे बोले हैं आपको फिक्स है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सरे वोल्टेज से कि कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है, कौन सा नहीं है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए परिवर्तन गुणांक का मान कितना होता है? बोलिए, 46 आंसर बता देंगे फटाफट। कितना होता है वो? परिवर्तन गुणांक 1, ठीक है, क्योंकि उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में अपवर्तन को जो है वो परिवर्तन गुणांक का मान 1 बताता है। पार्थिव दूरदर्शक द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब होता है। पार्थिव दूरदर्शक द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब होता है। कमेंट करके फटाफट बता देंगे क्या हो जाएगा। क्या होता है बाबू? वर्चुअल होता है, ठीक है, वर्चुअल इलेक्ट कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? बोलिए, फटाफट बता देंगे किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। कमेंट करके बताइए किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। सब लोग को मालूम है रेड का, ठीक है, रेड का। और अपवर्तनांक सबसे कम किसका होता है? सबसे कम, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसका अपवर्तनांक कम, तो रेड का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। 4 डायोप्टर शक्ति वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी है? ठीक है, तो 1/4 यानी 0.25 मीटर,
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मीटर में चलिए नेक्स्ट। परिक्रांत प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए लेमडा के लिए निम्नलिखित से कौन सा संबंध सही है? कौन सा संबंध सही बाबू? फटाफट बता देंगे। प्रकाश का क्या हो जाएगा फटाफट? ठीक है, जो है आई जो है उसमें अनुपाती होता है 1 बटा लेमडा के पावर 4 के। चलिए, कांच के लिए क्रांति कोण का मान कितना होता है? कांच के लिए क्रांति कोण का मान बताइए, बोलिए कांच के लिए क्रांति कोण का मान कितना होता है? फटाफट बता देंगे कांच के लिए कितना होता है। चलिए 42 डिग्री, लगभग 42 डिग्री। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है बाबू? बोलिए बोलिए फटाफट बता दीजिए। चलिए म्यू साइन ए प्लस विकलन कोण हो जाता है बटा 2 और ए बटा 2 अपवर्तन कोण। चलिए विद्युत चुंबकीय विकिरण के सूचकांक का मान कितना होता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण के सूचकांक का मान कितना होता है? फटाफट बता देंगे कितना होता है। चलिए 1.47, 1.47। नेक्स्ट देखिए, हाँ देखिए y1 बराबर 4 sin ओमेगा टी है, y2 बराबर 3 cos ओमेगा टी है। दोनों द्वारा दी गई दो तरंगों के व्यतिकरण के कारण उत्पन्न अधिकतम आयाम का मान कितना होता है? अधिकतम तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, अंदर रूट में तो कितना हो जाएगा? बोलिए फटाफट बता दीजिए कितना हो जाएगा? 5, अंदर रूट में 5 तो 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना? नहीं 25 का अंदर कितना हो जाएगा? 5। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? निकोल प्रिज्म को। चलिए नेक्स्ट, संवेग वाले कण तरंगदैर्घ्य किसके द्वारा दिया जाता है? h संवेग में h बटा p, लैम्डा बराबर h बटा p। ठीक है, लैम्डा बराबर h बटा p। चलिए नेक्स्ट, तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा hc बटा लैम्डा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आवेशित नहीं है? कौन सा आवेशित नहीं है बाबू? आवेशित नहीं है, फोटोन आवेशित नहीं है, फोटोन आवेशित नहीं है। चलिए आवेशित नहीं है। उदासीन कण कौन कौन होते हैं? फोटोन होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, एक्सरे होते हैं, गामा होते हैं और फोटोन, याद रखेंगे ये उदासीन कण है। ठीक है, उदासीन कण। नेक्स्ट, एक रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्धपात दिन या 20 दिनों में अंत अपघटित होने में नाभिकों का अंश कितना हो जाएगा? बोलिए, ये क्वेश्चन कई बार करवा चुके हैं आपको और ये क्लास में बता चुके हैं कैसे इसको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए 1/16 क्या करते हैं इसमें सर? इसको कैसे निकालते हैं सर? कैसे निकाला जाता है आपको बता चुके हैं कि कैसे निकालते हैं इसमें। ठीक, इसके निकालने का तरीका क्या होता है? इसमें जो है, इसमें क्या कीजिए कि इसमें भाग दीजिए, 20/20 में 5 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, और 1/2 के पावर में जितना आया है उसका कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/16। चलिए नेक्स्ट, किसी भी परमाणु का नाभिक बना होता है, किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। नेक्स्ट, रेडियोधर्मिता का इकाई कितनी है? क्यूरी। बोलिए रेडियोधर्मिता की इकाई कितनी है? क्यूरी। नेक्स्ट, कण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा कण बाबू? तो अल्फा कण। अल्फा कण क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, नहीं हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, हीलियम नाभिक। नेक्स्ट, पी प्रकार के अर्धचालक के लिए प्रयुक्त अशुद्धि तत्व क्या है? बोलिए पी प्रकार में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? पी प्रकार में ब्रोम का। किसका प्रयोग करते हैं जी? ब्रोम का। ठीक है, अशुद्धि में उसमें कौन सा मिला जाता है? ब्रोम। चलिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, रुकने वाला नहीं हम आपसे। डायोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डायोड का उपयोग किसके लिए करते हैं? बोलिए किसके लिए करते हैं? रेक्टिफायर के लिए। किसके लिए? रेक्टिफायर के लिए। चलिए नेक्स्ट, ये जो प्रतीक है, प्रतीक किसका प्रतीक है? अच्छा भाई प्रतीक तो सिंबल दिया ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, दशमलव संख्या 8 10 की द्विधारी में बदलना है। द्विधारी संख्या बताइए, ये तो निकाल लेंगे आप, तो हम निकालने की आप निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000 आप निकाल लीजिएगा। बोलिए नेक्स्ट, नैंड गेट का कौन सा प्रतीक है? नैंड गेट का कौन सा प्रतीक है? नैंड का इसमें कौन सा प्रतीक है? बोलिए नैंड का इसमें कौन सा प्रतीक है? कौन सा प्रतीक है? डी। ठीक है, कौन सा प्रतीक है? डी है। चलिए नेक्स्ट, द्विधारी जो 1 और 1 कितना होता है? ये क्लास में भी करवा चुके हैं, आपको टेस्ट में दिए थे। चलिए कितना होता है? 10। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा और गेट का भुज अलजेब्रा है? और गेट का बताइए, और गेट का फटाफट बता देंगे। और गेट का क्या होता है? और गेट का a प्लस बी और एंड गेट का क्या होता है? a इंटू बी। ठीक है, याद है? चलिए नेक्स्ट, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पराबैंगनी। ठीक है, पराबैंगनी किरण जो है आवृत्ति की तरंगें आमतौर पर प्रसारित होती है किसके द्वारा? किसके द्वारा होती है बाबू? कमेंट करके बताएंगे फटाफट किसके द्वारा होती है। चलिए किसके द्वारा बाबू? अंतरिक्ष तरंगे, स्पेस वेव्स। एक आवेशित गोलीय चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मान कितनी होती है? आवेशित गोलीय चालक के केंद्र पर कितना होता है बाबू? 0। कितना होता है जी? 0 होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट,
आवेशित चालक की अनंत पतली चादर, अनंत कह रहा है ना, अनंत कहेगा तो 2/ε0, याद रखेंगे, अनंत कहेगा तो 2/ε0, अनंत कहेगा तो 2/ε0, ठीक है। चलिए, अनंत नहीं रहेगा, अनंत नहीं रहता तो ई मारते, अनंत नहीं रहता तो ई मारते। नेक्स्ट, आवेश के पृष्ठ घनत्व का कितना होता है जी, मात्रा कितना होता है, कूलाम, कूलाम, कूलाम पृष्ठ, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, आयतन का कूलाम प्रति मीटर क्यूब। चलिए, रैखिक का कितना होता है, कूलाम प्रति आवेश बटा लेंथ, आवेश बटा लेंथ। चलिए नेक्स्ट, अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं, कौन होते हैं अर्धचालक में, ठीक है, कौन होते हैं बाबू, फटाफट बता देंगे किस अर्धचालक में, तो एन प्रकार के, एन में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, पी में क्या होते हैं छिद्र, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, एक आवेशित गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, विद्युत क्षेत्र का मान कितना रहेगा, आवेशित गोलीय चालक के भीतर, भीतर पूछ रहा है ना, ये तो पीछे भी कर चुके हैं, कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट, किसी चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, सिग्मा का मान बाबू किसी चालक के पृष्ठ घनत्व, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, आवेशित नहीं है, अनंत नहीं कह रहा तो इतना हो जाएगा, अनंत कहा था तो डूबा का एक चालन आउट हो जाता। चलिए, पी आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, पी क्रॉस ई। बिल्कुल आज समय नहीं लेंगे हम, बिल्कुल आप समय देंगे आपको ना, समय हम लेंगे। चलिए, एक वोल्ट बराबर कितना होता है, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। चलिए, इस तरह से फास्ट रिवीजन करना है, ठीक है। Q बराबर एन के संबंध में एन के निम्नलिखित से कौन सा मान संभव नहीं है, कौन सा, 4.2। चलिए, विभव पड़ता कितना होता है, -dV/dx, -dV/dx, ठीक है, -dV/dx। चलिए, C हो जाएगा dV/dx। समांतर पट्टिका संधारित्र में धारिता के लिए कौन सा सही है, ε0/a/में। चलिए, D। नेक्स्ट, एक फैराड कितना होता है, एक फैराड फटाफट बता देंगे, 83 क्वेश्चन, एक फैराड कितना होता है, बोलिए, एक कूलम प्रति वोल्ट। नेक्स्ट, विद्युत वाहक बल का मात्रा कितना होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रा कितना होता है, वो कमेंट में बताएंगे विद्युत वाहक बल की मात्रा कितना होता है। चलिए, विद्युत वाहक बल की मात्रा कितना होता है, विद्युत वाहक बल की मात्रा होता है विद्युत वाहक बल, वोल्ट। चलिए नेक्स्ट, एक एम्पियर बराबर कितना होता है, एक एम्पियर कितना बराबर होता है, आवेश बटा समय। चलिए, एक कूलम प्रति सेकंड। नेक्स्ट, कार्बन रंग में, कलर कोड में लाल रंग का प्रतिरोध मान कितना होता है, ये तो कई बार आप कर चुके हैं और आपको मालूम होना चाहिए, डीबी रो है। चलिए, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, आवेश का, किसका मात्रक, किलोवाट घंटा। अच्छा, किलोवाट घंटा, KWH, किलोवाट किसका हो गया बाबू, शक्ति, और ये शक्ति गुणा समय, ऊर्जा का, किसका हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। चलिए, बी हो गया। नेक्स्ट, विद्युत वाहक बल की विमा कितनी होती है, पीछे भी ये कर चुके हैं हम लोग, विद्युत वाहक बल की विमा कितनी होती है, पीछे भी कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, चल कुंडली ग्रेविमेट्री में धारा शुद्धता कितनी होती है, NBA बटा में C, चलिए, NBA बटा में C। नेक्स्ट, NBA बटा में C हो जाए जी, N होगा, NB बटा A बटा में C, यही होगा। चलिए नेक्स्ट, एक समान वेग से गतिमान आवेश उत्पन्न होता है, समान वेग से गतिमान आवेश उत्पन्न होता है, बोलिए, एक समान वेग से गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, बाबू फटाफट आंसर। सी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जब चल दिया तो दोनों, और रुका है तो विद्युत क्षेत्र, चलिए, 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होता है, 5 टेस्ला किसके बराबर होता है, बोलिए, 5 टेस्ला किसके बराबर होता है, फटाफट बता देंगे, 5 वेबर प्रति मीटर, सॉरी। चलिए, बहुत तकलीफ हो जाती है कभी कभी। चलिए नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की विमा कितनी होती है, फटाफट बता देंगे, चुंबकीय क्षेत्र की विमा कितनी होती है, बोलिए, कमेंट करके बताइए, चुंबकीय क्षेत्र की विमा कितनी होती है, m l के पावर 0 t इनवर्स स्क्वायर I इनवर्स। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एक आवेश Q उस क्षेत्र में गति करता है जहां विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B दोनों मौजूद है, उस पर क्या बल लगता है, लॉरेंज बल यहाँ पर बताना है, V क्रॉस B, ये हो जाएगा V क्रॉस B। लॉरेंज बल का फॉर्मूला याद रखिएगा, कई बार पूछता है। नेक्स्ट, टेस्ला किसका मात्रक है, टेस्ला किसका मात्रक है, बोलिए, टेस्ला किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, टेस्ला भाई साहब। चुंबक पर प्रभावी लंबाई एली और ज्यामितीय लंबाई एलजी के लिए कौन सा सही है,
कौन सा लंबाई, प्रभावी लंबाई बड़ा होता है या ज्यामितीय लंबाई? ठीक है, बोलिए चुंबकीय लंबाई बड़ा होता है, ज्यामितीय लंबाई बड़ा होता है? बोलिए फटाफट बताइए, चुंबकीय लंबाई या ज्यामितीय लंबाई? ज्यामितीय बड़ा होगा, ऑफ कोर्स ज्यामितीय बड़ा होगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निर्वात में म्यू नॉट का मान कितना होता है? निर्वात में 4 पाई गुने 10 के पावर -7 हेनरी प्रति मीटर। बोलिए क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा? बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? निर्वात में कितना होता है बाबू? निर्वात में कितना होता है? बोलिए निर्वात में कितना हो जाएगा जी? 0। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, पारगम्यता के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? पारगम्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? म्यू अपॉन एच बटा बी, म्यू अपॉन एच बटा बी। चलिए, किसी स्थान पर आभासी नमन कोण हमेशा होता है। आभासी नमन कोण हमेशा क्या होता है? तब किसी स्थान पर आभासी नमन कोण हमेशा होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? वास्तविक। हाँ चलिए, वास्तविक नमन से अधिक, बहुत अच्छा है, ठीक है। 1 वेबर बराबर होता है, 1 वेबर बराबर होता है, 1 वेबर कितने बराबर होता है? चलिए बताइए, 100 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। बोलिए 100 करने वाले हैं, 10 के पावर 8 मैक्सवेल, 10 के पावर 8 मैक्सवेल। नेक्स्ट, एक परिनालिका का 100 परिपत्र कितना होता है? एक परिनालिका का 100 परिपत्र कितना होता है? फटाफट आंसर बता देंगे कितना होता है। याद है ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर इनटू ए अपॉन म्यू एल। भंवर धारा के लिए दिशा प्राप्त की जाती है किस नियम से? किस नियम से बाबू? बोलिए लेंज के नियम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेंस के नियम से। वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट कर देता है, क्या कहलाता है? डायनेमो मोटर। क्या कहलाता है बाबू? बोलिए क्या कहलाता है जी? बोलिए डायनेमो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट 104, अनोन प्रेरण की एसआई मात्रक कितना होता है? अनोन प्रेरण का एसआई मात्रक कितना होता है? फटाफट बता देंगे। 104 नंबर ए हो जाएगा, हेनरी। कितना हो जाएगा वो? हेनरी। नेक्स्ट, 1/L ओमेगा का मात्रक कितना होता है? कितना होता है? 1/L ओमेगा। इकाई किसके इकाई के बराबर होती है? ठीक है, आर के। ठीक है, किसके बराबर? आर के। आर के एल ओमेगा के बराबर। एल ओमेगा इकाई किसके बराबर होता है? 1/L ओमेगा है ना, तो आर के बराबर। आर के बराबर हो जाएगा जी। प्रतिरोध ही तो होगा, ये प्रतिरोध होगा, आर हो जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सा मात्रा घटती है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सा घट जाता है? क्या घटता है बाबू? वोल्टेज। नेक्स्ट, यदि धारा विभवांतर के बीच का कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणा कितना होगा? cos फाई। ऑफ कोर्स। चलिए, एक एसी परिपथ में आई 5 cos ओमेगा टी है, जी 200 sin ओमेगा टी है, परिपथ में शक्ति हानि होती है। परिपथ में शक्ति हानि कितना होगा? बोलिए 5 200 कितना हो जाएगा? बोलिए 0। क्यों सर, क्यों? क्योंकि दोनों साइन और कॉस के बीच का कोण कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? साइन और कॉस के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो 0। कॉस फाई का मान कितना हो जाएगा? 0। चलिए नेक्स्ट, एक संधारित्र जिसकी धारिता 1 माइक्रोफैराड है, उसकी प्लेटों के बीच के विभवांतर 1 वोल्टेज है, तो आवेश कितना होगा? ऑफ कोर्स 1/1, एक ही होगा तो। अच्छा माइक्रोफैराड, हाँ तो 1 माइक्रोफैराड दे दिया है, 1 माइक्रोफैराड। बी 109 का बी बनेगा, 109 का बी बनेगा। नेक्स्ट, चुंबकीय तरंग में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कालांतर कितना होता है? बोलिए फटाफट। एक कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 0। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 0। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा निम्नलिखित में से क्या नहीं दर्शाया जाता है? क्या नहीं दर्शाया जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग से क्या नहीं पता चलता है? बोलिए क्या नहीं पता चलता बाबू? पोलराइजेशन पता चल ही जाता है, पता चल ही जाता है, विवर्तन होता ही है, विकास की सब घटना करता है। चलिए नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, समांतर फलक वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है? बोले कितनी होती है बाबू? 0। कितना होता है? 0। कोणीय विक्षेपण बराबर क्या होता है? कोणीय विक्षेपण बराबर क्या होता है? बोलिए फटाफट बताइए, कोणीय विक्षेपण कितना होता है? म्यू वी माइनस म्यू आर बटा ए, सॉरी इनटू ए। खगोलीय दूरबीन के लिए कौन सा सही है? खगोलीय दूरबीन के लिए कौन सा सही है बाबू? एफओ बड़ा होता है एपी से। नेक्स्ट, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? बोलिए क्या कारण है? विक्षेपण। सूक्ष्मदर्शी सॉरी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अनिर्दिष्ट लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कितना होता है? बोलिए ऑब्जेक्ट लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, ये ध्यान रखना है। कितना हो जाएगा? वास्तविक और बड़ा। नेत्रिका लेंस द्वारा
काल्पनिक और बड़ा। हाइपरमेट्रियन दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? बड़े बड़े बाबू किसका प्रयोग करते हैं? दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल, इसके लिए उत्तल, ठीक है, उत्तल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जब एक बड़ी प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो कौन सी घटना होती है? कौन सी घटना हो जाती है? बोले कौन सी घटना होती है बाबू? विचलन। कौन सा घटना होता है? विचलन। ऑप्टिकल फाइबर संचार निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? ऑप्टिकल फाइबर पूर्णांतरिक प्रवर्तन। नेक्स्ट, खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है? खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा? बोले आभासी तो बनेगा, आभासी तो बनेगा, और आभासी बनेगा तो क्या बनेगा? बोले आभासी बनेगा तो क्या बनेगा? बोले आभासी बनेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर उल्टा बनता है, ऐसा तो सीधा बनता है लेकिन उल्टा यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कौन सा सही है? रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कौन सा सही है? कौन सा सही है? डेल एक्स बराबर a माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2। प्रकाश की गति के निम्नलिखित से कौन सा भौतिक राशि पुनर्वितरण है? बोले फटाफट बता देंगे कौन सा हो जाएगा? तीव्रता, ठीक है, तीव्रता पुनर्वितरण होता है इसका। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पदार्थ का मान कितना होता है? रचनात्मक व्यतिकरण के लिए, ठीक है, बोले बोले कम के बताएंगे इवन इवन सम मल्टीपल ऑफ लैम्डा अपॉन 2। निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवण का कारण नहीं बनेगा? ध्रुवण का कारण कौन सा नहीं? परावर्तन, विपरावर्तन, प्रतिबिंब, विवर्तन। बोलिए फटाफट बता देंगे विपरावर्तन। नेक्स्ट, विनाशी व्यतिकरण में पदार्थ का मान कितना होता है? बोलिए विनाशी व्यतिकरण कितना हो जाएगा जी? विनाशी में कितना हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट, कलांतर फाई और पथांतर डेल एक्स के बीच का संबंध कितना है? बोलिए कलांतर फाई और पथांतर डेल एक्स के बीच का संबंध कितना है? बोलिए फटाफट बता देंगे लैम्डा अपॉन 2 इंटू पाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। मानव आंख की विभेदन क्षमता कितनी होती है? बोलिए मिनट में बताना है, मिनट में 1/60, 1/60। चलिए एक फोटोन की ऊर्जा ई है, डी ब्रोगली तरंग है, लैम्डा है, ई का मान कितना हो जाएगा? बोले ई का मान कितना हो जाएगा भाई? ई का मान कितना हो जाएगा? बोलो भाई। कांस्टेंट होगा, क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। चलिए ये क्वेश्चन जो है अब पीछे कर चुके हैं, 10 के पर कितना आता है? 20 आता है। विभवांतर में त्वरित इलेक्ट्रॉन से जुड़ी डी ब्रोगली तरंग कितना है? फॉर्मूला बताना है। बोलिए कितना है? ए लैम्डा अपॉन 12.27 अपॉन रूट भी नॉट एंगस्ट्रॉम। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? बोलिए किसके समानुपाती हो जाता है बाबू? बोलिए बी जेड स्क्वायर। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है बाबू? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये सही है? तो देखो बाबू अल्फा निकलेगा, अल्फा निकलेगा जब अल्फा 6 होता है तो उसमें से परमाणु संख्या कितने कम हो जाते हैं? 4 और द्रव्यमान संख्या 2। सॉरी परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान संख्या 4। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन। रेडियोधर्मी के लिए कौन सा सही है? कौन सा सही है बाबू? बोलिए कौन सा सही है? कौन सा सही है? बोलिए कौन सा सही है? अब इधर खड़ा होगे तो फिर दिखेगा नहीं आपको, ठीक है? दिख रहा है क्या? इधर दिख रहा हो तो बताए। चलिए कौन सा सही है बताइए, कौन सा सही है? बोलिए फटाफट बता देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टी अपॉन 1/λ। चलिए नेक्स्ट, एक एमयू बराबर कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻27 के लिए। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? कौन सा संबंध सही है जी? फटाफट कमेंट बताएंगे। ठीक है, अर्ध है बराबर 0.693 गुणे औसत है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट का सार्वभौमिक लॉजिक गेट है? सार्वभौमिक मतलब सार्वजनिक जिसको बोल सकते हैं। बोलिए 137 को क्या हो जाएगा बाबू? नैंड गेट। ठीक है, ये सब तो मूल गेट है, तीनों क्या है? मूल गेट। चलिए एक अर्धचालक का तापमान गुणांक कितना होता है? एक अर्धचालक का कितना होगा बाबू? एक अर्धचालक का ऋणात्मक। नेक्स्ट, फैक्स की माइट टेलोग्राफी। चलिए बी हो गया। नेक्स्ट, बीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? बीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करके बताएंगे फटाफट। बीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? बीज एरर रेशियो। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। आवेश की क्वांटिटी क्रम क्या दर्शाता है? आवेश की क्वांटिटी क्रम क्या दर्शाता है? कमेंट करके बताएंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है जो संभव नहीं है। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी देती है? इनमें से सभी
परावैद्युत ऐसे मात्रक प्राप्त करने पर मुक्त प्रकाश की परावर्तक कितनी होती है? 3। चलिए विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक बताएंगे फटाफट। विद्युत ई डी ए cos थीटा, तो ई का हो गया आपका वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 146 का मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किसी पिंड पर न्यूनतम आवेश मौजूद होता है कितना? कितना होता है वो? 1.6 × 10⁻⁹ गॉस का नियम क्या है? गॉस का नियम क्या है? गॉस का नियम पाई अपॉन क्यू इप्सिलॉन नॉट। चलिए ए अनंत लंबे, समान रूप से अनंत लंबे कह दिया, अनंत लंबे, अनंत लंबे आवेशित के कारण क्या हो जाएगा बाबू? बोलिए फटाफट कमेंट करके बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए लेमडा अपॉन पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू आर। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक कितना होता है? विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक। बोलिए विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक कितना होता है विद्युत फ्लक्स का? बोलिए हाँ जी बताओ भाई, थक गए। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम मीटर से। जब किसी गोलाकार सतह पर Q आवेश रखा जाता है तो पूरी सतह से बाहर आने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? बोले Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सी क्षमता वाले 3 कंडक्टर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो जो उनकी समतुल्य धारिता कितना हो जाएगी? C/3। बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? R दूरी पर विभव का मान, ठीक है, आवेश के कारण, तो Q/R। जल का परवलयिक 80, जल का परवलयिक 80। चलिए आर त्रिज्या वाली पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होती है? ठीक है 4/ε0 इनटू आर। नेक्स्ट, एक आवेशित चालक की स्थिति जुड़ा कितनी? तो 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। नेक्स्ट, धारा घनत्व के लिए कौन सा चाहिए? धारा घनत्व के लिए कौन सा चाहिए? धारा घनत्व के लिए कौन सा चाहिए? J बराबर NQ VD। किरचॉफ का प्रथम नियम में कौन सा होता है? आवेश, आवेश। दूसरा में ऊर्जा, दूसरा में ऊर्जा। विद्युत धारा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? V बराबर IR, V बराबर I स्क्वायर, V बराबर I बटा R, V बराबर I स्क्वायर R। बताइए फटाफट बताएंगे 159 का क्या हो जाएगा? बोलिए 159 का क्या होगा? 159 का क्या हो जाएगा? ए, बहुत बढ़िया, V बराबर IR। चलिए नेक्स्ट, सफेद रंग का कलर कोड कितना होता है? बोलिए सफेद रंग का कलर कोड कितना होता है? D 9। बहुत बढ़िया। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? बोलिए अदिश राशि। विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है नहीं, क्या है? अदिश राशि। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, जब एक एमीटर को संड किया जाता है तो उसे मापने की सीमा क्या होती है? बोलिए बोलिए फटाफट बता देंगे। जब एक एमीटर को संड किया जाता है तो उसकी मापने की सीमा क्या होती है? क्या होती है बाबू? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग v से गतिमान आवेश के ऊपर लगने वाला बल का कितना मान होता है? बोलिए v क्रॉस बी, v क्रॉस बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एक वोल्ट मीटर में वोल्टेज संवेदनशीलता की मान कितनी है? NVA/C होता है जी। कितना होती है? NVA/CR। चलिए नेक्स्ट, वोल्टेज संवेदनशीलता की इकाई कितनी है? वोल्टेज संवेदनशीलता की इकाई कितनी है? रेडियन प्रति वोल्ट, रेडियन प्रति वोल्ट। नेक्स्ट, टेंजेंट नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? टेंजेंट में कौन सा सही है बाबू? टेंजेंट में कौन सा सही है? ठीक है, B बराबर BS tan थीटा। चलिए नेक्स्ट, सापेक्ष पारगम्यता के बराबर कितना होता है? म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, म्यू अपॉन म्यू नॉट। 167 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? कौन सा संबंध सही है बाबू? फटाफट बता देंगे। चलिए बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ठीक है, बी एच स्क्वायर प्लस में बी वी स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर। चलिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक विक्षेपण में किया गया कार्य W बराबर mb इंटू 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। 169 का सी हो जाएगा। चलिए याद रखेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, इससे बाहर कुछ नहीं। पृथ्वी पर सतह पर B का मान कितना होता है? बोलिए पृथ्वी के सतह पर B का मान कितना होता है? बोलिए फटाफट 10 के पावर -5 टेस्ला। नेक्स्ट, किस भौतिक राशि का ऐसे मात्रक नहीं होता है? बोलिए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। का दोनों का यांत्रिक ऊर्जा पूरी ऊर्जा में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बोलिए किसका प्रयोग करते हैं? ए डायनेमो को, डीसी डायनेमो। विद्युत अनुनाद के लिए कौन सी? एक्सल बराबर एक्सी, एक्सल बराबर एक्सी। प्रतिवर्ती धारा में औसत अवकलन कितना हो जाएगा बाबू? कौन सा हो जाएगा? बोलिए फटाफट बताएंगे। ये क्वेश्चन कई बार आप कर चुके हैं। एवरेज बराबर 0.67, ठीक है, आई नॉट। वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणक का मान कितना होता है? वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणक का मान कितना होता है? 0। कितना हो जाएगा जी? 0। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा आरएमएस मान और शिखर मान आई नॉट के बीच का संबंध कितना है? बोलिए फटाफट बता देंगे कितना है।
IRS बराबर 0.707 I नॉट हो जाता है। नेक्स्ट, अब इससे फास्ट कुछ नहीं हो सकता है। प्रकार एल की एक प्रेरक द्वारा प्रस्तुत प्रेरक प्रतिघात कितना होता है? बोलिए, इससे ज्यादा फास्ट आप कुछ नहीं करा सकते हैं। ठीक है, W इंटू एल। बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं आज। तख्ती उड़ान के निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? और आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे यार, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, सुनेंगे नहीं, कमेंट पे देख ही नहीं रहे। कमेंट पे देखेंगे, बात करेंगे, समय लॉस होगा। सॉरी, पावर फैक्टर बराबर टू एवरेज पावर। ठीक है, चलिए। श्रेणी बराबर एलसीआर में परिपथ शक्ति गुणन का मान कितना होता है? एलसीआर में, बड़े एलसीआर में कितना होता है? आर बटा जेड। नेक्स्ट, धरित्रीय प्रतिघात होता है, धरित्रीय प्रतिघात 1/WC, 1/WC। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सर, एकदम सही आ रहे हैं, सही आ रहे हैं सर। चलिए, 1/मिनट चलन का मान कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर क्या क्या हो गया? एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स कहाँ है जी? एल टी इनवर्स। चलिए डी, बहुत बढ़िया। विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा कितनी होती है? पैरेलल ई क्रॉस बी, पैरेलल ई क्रॉस बी। सही है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट सर, आगे बढ़िए। विकासीय पथ की लंबाई एम, अपवर्तनांक में पथ की लंबाई यानी हो जाएगा बी। पथ की लंबाई, अरे भाई अच्छा गुणे हो जाएगा, भाग दे दिए। चलिए नेक्स्ट, पारदर्शी माध्यम के लिए हीरा का जो है कितना होता है? 24 दशमलव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? कितनी होती है बाबू? बोले कितनी होती है? बहुत बढ़िया, एम बराबर 1+d/f। म्यू जी का मान कितना होता है? म्यू जी बराबर कितना होता है? म्यू जी, अच्छा डब्ल्यू म्यू जी, डब्ल्यू म्यू जी, जो नीचे रहता है ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। बताया है आपको, कहाँ है जी? म्यू जी म्यू वाटर। चलिए बहुत बढ़िया। लेंस के माध्यम में प्रकाश की विचलन के लिए कौन सा सही है? कौन सा सही है बाबू? लेंस के विचलन का कौन सा सही है? बोलिए कौन सा सही है जी? बी, विचलन बराबर h/f। नेक्स्ट, पतले लेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पतले लेंस के लिए ये सही हो जाएगा, ठीक, 188 का डी। चलिए, किस रंग निम्नलिखित में किसे माध्य रंग कहा जाता है? माध्य रंग किसको बोलते हैं? जो तीनों के बीच में है, तीनों सातों के बीच में है। ओ भाई दर्द कर रहा हाथ। वैजनिया फिनाला, ठीक है, भी प्योर ग्रीन हो जाएगा मुझे, वैजनिया फिनाला, इसको माध्य रंग कहेंगे। भी प्योर नहीं दिया है, ग्रीन तो दिया ही नहीं है, तो फिर येलो को मारते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की निम्नलिखित में से कौन सा राशि नहीं बदलती है? अवरिधि। कौन सा नहीं बदलता है? अवरिधि। प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होती है? निर्वात में। नेक्स्ट, पतली फिल्म का रंग का कारण क्या है? बताइए, विक्षेपण है, विवर्तन है, क्या बाबू? व्यतिकरण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की मात्रा की दूरी की? सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? कैसा होता है वो? बोलिए फटाफट बता देंगे कैसा होता है। चलिए, काल्पनिक और सीधा। नेक्स्ट, म्यू का मान निर्वात में प्रकाश का वेग 80, कांच में म्यू का मान 3/2, इसका मान कितना हो जाएगा? कांच में ये कई दफा पूछ चुके हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 2t/3, 2t/3। चलिए नेक्स्ट, सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरबीन की लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है बाबू? फटाफट बता देंगे कितनी होती है? f इंटू एफ। एक स्वस्थ मनुष्य का नेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? कितनी होती है बाबू? बोलिए 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, माध्य रंग, देखिए माध्य रंग पीले रंग को बोलते हैं, याद रखेंगे पीले रंग को। पीले रंग के लिए अपवर्तनांक कौन सा सही है? कौन सा सही है बाबू? बोलिए कौन सा सही है? ठीक, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। एम द्रव्यमान और क्यू आवेश वाला एक कण भीप के माध्यम पर त्वरित होता है, कण की डी प्रवृत्ति निर्धारित कितना है? बोलिए क्या हो जाएगा जी? बोलिए क्या हो जाएगा? h/2 √2 QmV। फोटोन में विराम द्रव्यमान कितना होता है? 0। चलिए, फोटोन का विराम द्रव्यमान 0, रेस्ट 0 होता है। और गति आपको बता चुके हैं, याद रखिएगा। परमाणु रिएक्टर में मंदा का कार्य क्या है? न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना है, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना है। चलिए देख रहे ना, 200 कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए। ठीक, कितने मिनट हुए भाई? कितने मिनट हुए? मात्र 53 मिनट, मात्र 53 मिनट। देख रहे हैं आज लेवल देख रहे हैं किस लेवल की पढ़ाई है। ठीक,
द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ठीक, कौन सा सही है? E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है बाबू, ठीक, ए में से जेड घटा देंगे, ए में से जेड घटा देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, नाभिक में बंधन ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा वो बंधन ऊर्जा का मान? बोलिए, फटाफट बता देंगे। E बराबर mc स्क्वायर, बहुत बढ़िया। हीलियम नाभिक के लिए त्रिज्या कितनी होती है? हीलियम नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 1.9 × 10⁻15 मीटर कोटि का होता है, 10⁻15 मीटर, यही है। क्षय नियतांक का विमीय सूत्र कितना होता है? टी इनवर्स। चलिए, सेकंड इनवर्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, जब एलईडी उत्क्रम अभिनत, ठीक, अभिनत मतलब रिवर्स में होती है तो क्या होता है? रिवर्स में होता है तो क्या होता है बाबू? रिवर्स में होता है तो क्या होता है? फटाफट बता देंगे। प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, अब हम बंद कर देता है। फुल वेव रेक्टिफायर यानी पूर्ण तरंग में कितने होते हैं? 2 डायोड, हाफ में आधा। पूर्ण तरंग में 50 हर्ट्ज है, आउटपुट कितना होगा? 100, ठीक है। अगर अर्ध रहता तो उतना ही, अर्ध रहता तो 50, और पूर्ण कहेगा तो 100। चलिए, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मुझे फटाफट बताएंगे, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए, बहुत बढ़िया। ग्लोबल पॉजिटिव सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि सदिश है? बोलिए, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युत विभव, विद्युतीय स्थिति ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा। बोलिए, फटाफट बता दीजिए क्या है? क्या होगा? जो आज का क्लास नहीं देखा वो चुक गया, ठीक। चलिए, जो आज का क्लास नहीं देखा वो चुक गया, वो कहेगा सर क्या करवा दिया आज। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 1/q। चलिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व q बटा a। चलिए, आवेश के लिए कौन सा सही है बाबू? चलिए, डी, बहुत बढ़िया। सर इतना फास्ट कैसे पढ़ाने लगे आज? विद्युत तीव्रता का मान कितना होता है? न्यूटन प्रति कूलम। नेक्स्ट, अरे बाबू क्या करें, फिजिक्स है ना। चलिए, 8.85, ओहो गलती, माइनस 10⁻12। चलिए नेक्स्ट, विद्युत में अवघूर्ण कैसे मात्रा कितना होगा? अच्छा, अवघूर्ण का सर कूलम इंटू मीटर। चलिए, कूलम का प्रमेय क्या है? बोले, कूलम प्रमेय से क्या है? इसको क्या भी कर सकते हैं, किसको रेक्टिफाई कर सकते हैं बताइए? चलिए, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए, 1/4 एप्सिलॉन का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9। चलिए नेक्स्ट, वोल्ट मीटर क्या मापता है? बहुत जो है आज क्वेश्चन हमको करवा दिए हैं, ठीक है। कंप्लीट रूप से 1700 क्वेश्चन कर दिए हैं। प्रतिरोध, पोटेंशियल डिफरेंस, धारा, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, वोल्ट मीटर क्या मापता है बाबू? विभव। वोल्ट मीटर क्या मापता है? प्रतिरोध, विभव। वोल्टामीटर क्या मापेगा जी? वोल्टामीटर क्या मापता है? विभवान तक नहीं, प्रतिरोध नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, 64 समरूप बूंदे जिनकी प्रत्येक धारणा मास 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ी दूध बनाती है। बड़ी दूध की धारणा कितनी होगी? तो 64 में पहले हम क्या करेंगे? 64 का पावर में 1/3 करेंगे। 1/3 तो हमारा आएगा क्या बाबू? 4 आएगा, और 4 में जितना है उससे गुणा कर देंगे। 5 दिया है, 4 5 20 माइक्रोफैराड। डी। चलिए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो स्थिति ऊर्जा क्या होता है? क्या हो जाएगा बाबू? स्थिति ऊर्जा। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी, तो बाबू दिया नहीं है ना कि प्लस की माइनस, तो बढ़ता भी है घटता भी है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। अगर यहाँ दिया नहीं है ना कि धन आवेश की ऋण आवेश नहीं दिया है, ठीक है। चलिए, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, कैसी होती है बाबू? आवेशित चालक की ऊर्जा 1/2 cv²। नेक्स्ट, C1 धारिता वाले n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता कितनी होगी? समांतर क्रम में जुड़ेंगे बाबू तो समतुल्य धारिता, ठीक है। समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो n इंटू c अपॉन, ठीक है, n इंटू c1 और ये रहा श्रेणी क्रम है तो n अपॉन c1। चलिए, बहुत बढ़िया। ये कब श्रेणी में? ये श्रेणी में सही करते हैं, ठीक है, ये समांतर में। वोल्ट बराबर क्या होता है? बोलिए, वोल्ट का मान कितना होता है? जूलाम प्रति कूलम, W/Q। चलिए,
विभव बराबर W बटा Q। नेक्स्ट, किसी चालक के संबंध में एक आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच क्या होता है? बोले दोनों समानुपाती होते हैं। ये तो फिक्स है कि दोनों क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। VD समानुपाती E, VD समानुपाती E। ओजी सर, ओजी सर, देखो कोई कंफ्यूजन लग रहा है जी सर? ए ऑप्शन बी ऑप्शन तो सेम ही है, ए ऑप्शन बी ऑप्शन तो सेम ही है, सही बोल रहा है। ये हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। चलिए, धारा घनत्व एक बिंदु से कौन सी है? J बराबर I इंटू ए, आई सॉरी I अपॉन ए, I अपॉन ए। मोबिलिटी के मान कितना होता है? मोबिलिटी का मान बताइए, मोबिलिटी का मान कितना हो जाएगा? मोबिलिटी का मान कितना होता है? बोलिए, मोबिलिटी का मान कितना होता है? ए होता है, ठीक है, ए होता है। अच्छा यहाँ पर जो है कंफ्यूजन है बाबू थोड़ा सा, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, याद रखेंगे यही होगा, लेकिन ऑप्शन 2 बार दे दिया है, ठीक है, यही होगा, इसको बाटा में कर देते हैं, यही होगा, ठीक है, यही होगा, ठीक। VD समानुपाती E ही होता है, ठीक, कंफ्यूजन हो गया था। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। 1 किलोवाट घंटा कितना होता है? 10 के पावर 3.6 गुना 10 के पावर 6। चलिए, बावर-शॉवर्ट का नियम कौन सा डिवीजन है? कौन सा समीकरण है? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, नीचे आर क्यूब ऊपर में आर वेक्टर। अमीटर का प्रतिरोध होता है, अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। 1 टेस्ला किसके बराबर होता है? ये तो कई बार हम लोग कर चुके हैं। 1 टेस्ला कितने के बराबर होता है? 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए, धारा सुधारिता का मान कितना होता है? धारा सुधारिता कितना होता है? बोले फटाफट, आई अपॉन थीटा। साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति दी जाती है, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति क्या होती है? क्या होता है जी? बोलिए, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति क्या होती है? बोलिए, बोलिए फटाफट बताएंगे। बहुत बढ़िया, क्यू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई एम। नेक्स्ट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा होती है। बोलिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? बोलिए, ऐसे द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ए हो जाएगा दक्षिण से उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है। बोलिए, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक कितना होता है? आपको बता देंगे। बोलिए, एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, चलिए, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चुंबकीय प्रेरण और चुंबकरण की तीव्रता एम के बीच का क्या संबंध है? क्या संबंध है बाबू? फटाफट बता देंगे 238 का। बी बराबर म्यू नॉट अपॉन एस क्रॉस एम। एम आघूर्ण वाली एल लंबाई, ठीक है, कि तार को अर्धवृत्त में जोड़ा जाता है तो नए आघूर्ण क्या होगा? बोलिए, बोलिए क्या हो जाएगा? 2m बटा पाई। जब दोलन करते चुंबकीय आघूर्ण बढ़ता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? बोलिए, क्या हो जाएगा जी? आवर्तकाल घटेगा, क्या हो जाएगा? घटेगा। चलिए, लोहा क्या है? लोहा क्या है जी बाबू? लौह चुंबकीय। क्या है? लौह चुंबकीय। नेक्स्ट, यदि नमन कोण यदि नमन कोण है तो tan फाई का मान, tan डेल का मान बताइए, tan डेल का मान बताना है, tan डेल का मान बताना है। बोलिए, क्या हो जाएगा जी? बीबी बटा बीएच, बीबी बटा बीएच। बोलिए, निम्नलिखित में से किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है? चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक किसकी होती है बाबू? बोलिए, किसकी होती है? फेरोमैग्नेटिक की। किसकी होती है बाबू? फेरोमैग्नेटिक की। चलिए, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक कितना होता है? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक कितना होता है? कितना क्वेश्चन करवा दिए देख रहे हैं ना आप? 244 नंबर। लेंज का नियम किस रक्षांश का पालन करता है? ऊर्जा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वास्तविक और औसत शक्ति का व्यंजक कितना होता है? बोलिए, फटाफट बता देंगे कितना होता है। बोलिए, बहुत बढ़िया। P एवरेज बराबर E आरएमएस इनटू I आरएमएस sin फाई। शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है? शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है? R बटा Z, R बटा Z। सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एलआर परिपथ में कलांतर कितना होता है? एलआर परिपथ में कलांतर कितना होता है? बोलिए, एलआर परिपथ में कलांतर कितना होता है? अगर किसी में कंफ्यूजन है, किसी में गलती से टिक हो गया तो आप सुधार देंगे, नहीं तो
उसको घेर कर भेज देंगे, फिर हम उसको देख लेंगे। ऐसा हो सकता है बाबू? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। सबसे गलती होती है, हमसे भी हो सकती है। हो सकता है, नहीं हो सकता है? चलिए tan इनवर्स बराबर r इंटू ओमेगा ओमेगा एल। दिष्ट धारा के लिए प्रेरित प्रतिघात कितना होता है? दिष्ट धारा के लिए, बोलिए दिष्ट धारा के लिए कितना हो जाएगा? बोलिए दिष्ट धारा के लिए कितना हो जाएगा? शून्य। कितना हो जाएगा? शून्य। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 250 क्वेश्चन करा रहे हैं। कोणीय वृत्ति के लिए कौन सा संबंध सही है? कोणीय वृत्ति के लिए कौन सा संबंध सही है? कौन सा सही है बाबू? C अपॉन एल। C अपॉन एल। समझ रहे हैं ना? 250 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन करा दिए भाई। थकान फील होने लगी। 1 घंटा हो भी चुका है, 1 घंटा हो चुका है। 250 क्वेश्चन 1 घंटा में 250 क्वेश्चन है किसी की बस की बात? हाँ नहीं है। आप ही तो शान हो। बिल्कुल बिल्कुल। और 20 मिनट में खत्म कर देंगे 100 क्वेश्चन, और 350 क्वेश्चन मात्र इसलिए फटाफट बना रहे हैं। टाइम नहीं है मेरे प्यार, मेरे भाई आपके पास समय नहीं है। इसको डीपली सोल्व किया जा सकता था, लेकिन आपके पास समय नहीं है, और अभी कॉन्सेप्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। कल एग्जाम है, एग्जाम देखिए, रिवीजन कीजिए। इस चीज को सोने से पहले देख लेंगे, और कल जग कर भी जब आप सुबह में ब्रश करेंगे, नहाएंगे, नहाने से पहले थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा, भरपूर आज नींद लीजिएगा, और फिर फटाफट इसको 15-20 मिनट में फिर से देख लेंगे। ठीक है, 1 घंटा फिर देख लेंगे। क्लास जाएंगे, सॉरी सेंटर पे जाते समय भी देख लेंगे, और सब्जेक्टिव अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल समय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र ई के ई के अनुपात कितना होता है? बी क्रॉस ई। सेकंड इनवर्स, सेकंड मीटर इनवर्स, सेकंड मीटर इनवर्स। नेक्स्ट, किसकी वेलन क्षमता सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक होती है अधिकतम गामा की। किसकी होती है? गामा की। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकृति की होती है? बोलिए। अनुप्रस्थ होती है, बिल्कुल अनुप्रस्थ होती है। अनुदैर्घ्य होती है, कैसी होती है बाबू? अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर वाले अवतल लेंस संपर्क में संयोजन की शक्ति कितनी होगी? बोलिए कितनी होगी बाबू? फटाफट बता देंगे कितनी होगी। चलिए कितनी होगी बाबू? निकाल लेंगे। -2.5, -2.5 होगी, आप निकाल लेंगे। एक गोलीय दर्पण की पानी में डुबाया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? पानी में डुबाएंगे, फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बोलिए पानी में डुबाएंगे, फोकस दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी क्या हो जाएगी? एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? भाई गोलीय दर्पण को डुबाया जाता है, दर्पण को डुबाते हैं ना, लेंस को थोड़ी डुबाते हैं। हाँ हाँ, शबान रहेगी। दर्पण को डुबाते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ, दर्पण को डुबाया जाता है, लेंस को नहीं डुबाया जाता है, दर्पण को। हम सर लेंस बताया था आपको। चलिए दर्पण कह रहा है, ये भी ध्यान देना है। 1/2 बराबर क्या होता है? तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। पता है आपको खगोलीय दर्पण में आवर्धन क्षमता कितनी होती है? आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी बाबू? फटाफट बताएंगे। एफओ बाटा एपी, एफओ बाटा एपी। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सा सही है? वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सा सही है? बताइए वर्ण विक्षेपण के लिए कौन सा सही है? चलिए नेक्स्ट, हवा में कांच के लेंस की फोकस दूरी एफ है और इसमें एफ डब्ल्यू है, तो क्या हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा? डी। मालूम है आपको कि जब पानी में फोकस दूरी डाल देते हैं, कांच तो बाबू अब लेंस है ना, जब डाल देते हैं तो उसका क्या होता है? फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है। चलिए 260 नंबर बता देंगे, 260 नंबर। बोलिए फटाफट बता दीजिए 260 क्या क्या होगा? बोलिए इसको मालूम है आपको क्या होता है? 3/2 अब बटा में 4/3। ठीक है, चलिए 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9/8, 9/8। नेक्स्ट, व्यतिकरण की फिंस की चौड़ाई, व्यतिकरण की फिंस की चौड़ाई, अच्छा ये नहीं होती है, सॉरी ये होता है व्यतिकरण की फिंस की चौड़ाई। बोलिए सही है। नेक्स्ट, चांदी का कार्यफलन, चांदी का कार्यफलन कितना होता है? चांदी का कार्यफलन, बोले चांदी का कार्यफलन कितना होता है? 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोडियम की देहली तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? सोडियम की देहली तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 510 नैनोमीटर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी राशि नहीं बदलती है? आवृत्ति, आयाम, आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट, अल्फा किरणें विक्षेपित होती है, किसमें विक्षेपित हो जाएगी? दोनों में, विद्युत चुंबकीय दोनों में, विद्युत चुंबकीय दोनों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी वेलन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा की। किसकी सबसे अधिक होती है? गामा की। जीवाश्म की आयु अनुमान लगाया जाता है किसके द्वारा? कार्बन डेटिंग द्वारा। सबसे कम अस्थायी नाभिक कौन है? हीलियम, हीलियम, हीलियम सबसे कम, और सबसे अधिक Fe26
नाभिक का घनत्व कितना होता है 10 के पावर माइनस 17, 10 के पावर माइनस 17। अल्फा कण के लिए उत्सर्जन में परमाणु संख्या कितनी घटती है? अल्फा के उत्सर्जन में परमाणु संख्या 2, परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान संख्या 4, याद रखेंगे। प्रतीक, प्रतीक और गेट क्या दर्शाता है? मतलब ये गेट कौन सा दर्शाता है? बोलिए किस गेट को दर्शाता है बाबू? किस गेट को दर्शाता है? चलिए और गेट ये लिख दिया आप। नेक्स्ट प्रतीक एड हो, ये तो एडी गेट है। नेक्स्ट द्विधारी संख्या 1001, ठीक है, कैसे निकालेंगे? 1 गुणे 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 3, ठीक है, निकाल लेंगे आप। क्या निकल के आएगा बताइए? निकाल लेंगे आप, क्या निकल के आएगा बताइए? निकाल लीजिएगा। सी आएगा 9 के 9, 9 में 10। चलिए निम्नलिखित से कौन सा सही है? कौन सा सही बाबू? बोले 12 का निकाल लीजिएगा। 12 का कितना होगा? 12 का निकाल लीजिए, कितना होगा? 1100। चलिए मूल गेट कौन कौन से है? मूल गेट कौन कौन से? ये नॉर गेट कौन सा है? नॉर, नॉर है बाबू, नॉर, नॉर और हो गया ये, और एक बाहर ये वाला हो गया। चलिए ये नहीं नॉर ना सर, नॉर ये नहीं है, नॉर ये नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? यही है, यही है। चलिए प्रकाश तरंग का संचरण होता है किसके द्वारा? आयन मंडल के प्रवर्तन द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, बोलिए आयन मंडल से। कहां से होती है? आयन मंडल से। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रकाश का उपयोग होता है? टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रकाश का उपयोग होता है? 30 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। 30 से नहीं, 30 से 300, 30 से 300, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। इसमें कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं, मेगा में याद रखेंगे। यदि किसी वस्तु पर 100 नैनो कूलम का आवेश दिया, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? नैनो कूलम, बोलिए फटाफट बता देंगे। निकाल लेंगे आप, पता ना क्या होगा, निकाल लेंगे, शायद ये होगा, निकाल लेंगे, कंफर्म ही होगा, निकाल लेंगे आप। आवेशित चालक के अंदर निकट विद्युत क्षेत्र, आवेशित चालक ओ सिग्मा 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 चलिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यही है, यही मारेंगे, यही मारेंगे, ठीक है। एक आवेशित चालक, अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं। ये भाई ये गलती दे दिया है। अनंत कहता तब, अनंत कहता तब, अनंत नहीं कहा है, अनंत नहीं कहा है, ठीक। अनंत कहेगा तो ये, ठीक, अनंत नहीं रहेगा तो ये, तो फाइनली यहाँ ये सही है, ठीक है। चलिए आवेश की विमा होता है 80, एक सैलड का मात्रक होता है फैराडे इनवर्स। वोल्ट मीटर किसका मात्रक है? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का। चलिए एक निश्चित दूरी पर आवेश, आवेश दो कणों के बीच F बल है, उनके बीच की दूरी को आधी कर दिया, तब विद्युत बल क्या होता है? दूरी को आधी यानी 1/2, तो बल होता है 4 गुना। बल कितना हो जाएगा? 4 गुना। चलिए जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो सकता है? बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। एक विद्युत विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है? कुल आवेश कितना होता है? द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है? प्लस क्यू माइनस क्यू, तो कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। बोलिए फटाफट बता देंगे क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट एक सतह पर विद्युत द्विध्रुव को घेरती है, एक सतह एक विद्युत द्विध्रुव को घेरती है, सतह पर कुल विद्युत कितना हो जाएगा? 0। चलिए आवेश आयतन आवेश घनत्व का मात्रा कितना होता है? कितना होता है? चलिए ये हो जाएगा फॉर्मूला। एक बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? विभव का मान आवेश के कारण ना, तो r की व्युत्क्रमपाती। चलिए किसी चालक की धारिता होती है C बराबर Q/V। चलिए डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अब लग रहा है कि एकदम जज्बा आ गया। हवा के लिए परावर्तक की शक्ति कितनी होती है? 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट निर्वात में परावर्तक कितना होता है? 1। विभवांतर के लिए कौन सा सही है? कौन सा सही है बाबू? बोलिए। चलिए ए ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन सही है, मुझे ए ऑप्शन सही है। चलिए विद्युत विध्रुव के कारण विभव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? विद्युत विध्रुव के कारण विभव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? द्विध्रुव के कारण ना, तो ये सही है। आवेश के कारण कहा था तो ये आवेश, ठीक है। ये अच्छे से बताए थे कि कैसे याद करना है इसको, अच्छे से बताए थे। चलिए गोलाकार चालक, ये तो पीछे भी कर चुके हैं हम। धारता विद्युत प्रभाव की शक्ति होती है v² बराबर r, v² RT, ये हो जाएगा ना जी, ये हो जाएगा ना जी। चलिए v² अपन r, शक्ति सब पूछ रहा है, शक्ति पूछ रहा है भाई, शक्ति पूछ रहा है, तो यही होगा। ये तो हम
ऊर्जा बता दी, ऊष्मा ऊर्जा बता दी, यही होगा। ठंडा करने पर धातुओं का प्रतिरोधकता कितना होता है? ठंडा करने पर धातु का प्रतिरोध कितना होता है? ठंडा करने पर क्या होगा? ठंडा करने पर फटाफट बताइए। सर घटता है, बिल्कुल घटता है। ओम का नियम कौन सा दर्शाता है? ओम का नियम 300 क्वेश्चन, गजब 300 क्वेश्चन कर दिए हम लोग। ठीक, सिग्मा अपॉन ई अपॉन जे, सॉरी सिग्मा बराबर ई अपॉन जे, सिग्मा बराबर ई अपॉन जे। चलिए, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है बाबू? फटाफट बोलिए कौन सा सही है? रो बराबर आर आर ए अपॉन में एल। निम्नलिखित में से कौन से विद्युत में सबसे अच्छा चालक है? क्या है? चांदी। क्या है? चांदी। कार्बन प्रतिरोध और हरे रंग का कोड का मान कितना होता है? कितना होता है? बढ़िए 5, बहुत बढ़िया। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सी समान रहता है? कौन सा समान रहता है? प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा समान रहता है? बोलिए फटाफट बताइए। ए विभवांतर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विद्युत दो विद्युत आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कूलाम नियम। क्या कहते हैं? कूलाम का नियम। चलिए, यदि किसी एमीटर को शंट किया जाए, ठीक है, सवाल चलिए देखिए, कोई कमेंट बाजी नहीं, कोई कमेंट बाजी नहीं। शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। एक वृत्ताकार धारा लूप की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो धारा आधी कर दिया तो चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? लूप का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? फटाफट बता देंगे कितना होगा। चलिए, क्या हो जाएगा बाबू? दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगना। चलिए, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? धारावाही कुंडली का चुंबकीय विद्युत आघूर्ण कितना होता है? एक्सप्लेन सर, कोई एक्सप्लेन नहीं बाबू, समय नहीं है आपके पास। एम एन आई ए। चलिए नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर स्थिरांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है जी? बोलिए। सी अपॉन एन ए बी। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? लॉरेंट बल कौन सही है? लॉरेंट बल ई ई प्लस भी क्रॉस बी। आशा भाई, बी क्रॉस बी कौन सा सही है? ये वाला। आशा ये नहीं, ये वाला। चलिए, ये वाला सही है, ये वाला सही है। चलिए, ध्रुव शक्ति होती है एम्पियर, एम्पियर मीटर इनवर्स, एम्पियर इनटू मीटर, एम्पियर मीटर इनवर्स। फटाफट बताइए। एम्पियर इनटू मीटर, एम्पियर इनटू मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? बोलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? एक प्लस एम अपॉन एच। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण कितना होगा? पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। विषुवत रेखा पर 0 डिग्री, विषुवत पर 0 डिग्री। लोक चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता कितनी होती है? म्यू का मान बताना है, म्यू का मान बताना है। म्यू बड़ा होता है 1 से। पारगम्यता की विमा होती है, पारगम्यता की विमा कितनी होती है? बोलिए कितनी होती है बाबू? ml t इनवर्स स्क्वायर i इनवर्स स्क्वायर। 1 हेनरी बराबर कितना होता है? 1 हेनरी बराबर कितना होता है? 10 के पावर 6 मिली हेनरी या -3 या +6, -6 या +3। बढ़िया, फटाफट ये क्वेश्चन आपको कई बार कर चुके हैं, ठीक है। 10 के पावर 3 मिली हेनरी mh। चलिए, लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा से। चलिए, इसको पीछे भी कर चुके हैं हम लोग। एक कुंडली से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर बदलकर 0.1 वेबर हो जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? फटाफट बता देंगे कितना होगा। बोलिए बोलिए कितना हो जाएगा बाबू? 9 वोल्ट। कितना होगा? 9 वोल्ट। चलिए, चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा दिया जाता है? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगा? इसमें चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ए भाई सर, इसमें ए और बी तो सेम होता है, बिल्कुल वही तो हम देख रहे हैं। सेम नहीं बाबू, ये क्रॉस है, ये डॉट है, डॉट होता है, डॉट होता है। मेरे को तू भी घबरा देगा। प्रति इकाई क्षेत्र ए चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है? बोलिए कितना होता है बाबू? चुंबकीय क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र घनत्व भी होता है, तो ए और बी दोनों। किसी एलसीआर पर्वत में अनुनाद की स्थिति में प्रयुक्त वोल्टेज और धारा के बीच का कोण कितना होता है? बोलिए कितना होता है बाबू? कितना होता है? 0। कितना हो जाएगा जी? 0। नेक्स्ट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली की तुलना में द्वितीय कुंडली में धारा का मान कितना होता है? स्टेप अप बढ़ा के देता है, अधिक बढ़ा के देगा तो अधिक। स्टेप अप में बढ़ा के होता है ना, तो अधिक होता है। केवल धारता वाले प्रत्यावर्ती धारा पर्वत में धारा और वोल्टेज के बीच का कालांतर कितना होता है? बोलिए धारिता, धारता और प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच का कालांतर, बोलिए कितना होता है बाबू? बोलिए 90 डिग्री। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एलआर सर्किट की प्रतिबाधा कितनी होती है? कितनी होती है बाबू? एलआर, एलआर तो ये हो जाएगा ना जी, ये हो जाएगा ना जी। चलिए आगे बढ़े। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की गति के लिए कौन सा सही है? ये सही है, ये सही है।
पढ़ चुके हैं आप। चलिए, प्रकाश के वेग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रकाश के वेग के लिए ई अपॉन बी, ई अपॉन बी, ई अपॉन बी। चलिए, ई अपॉन बी। ऑप्टिकल फाइबर किस पर कार्य करता है? पुनरावृत्त प्रवर्धन। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसका वर्धन क्षमता क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है। इनमें से कोई नहीं, क्या होता है बाबू? बढ़ जाते हैं। चलिए, लेंस की शक्ति का ऐसे मात्रक डायोप्टर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति कितनी होती है? 1/10, 1/10 यानी 100/10, 100/10, 100/10। उत्तल लेंस है तो प्लस 10 डायोप्टर। सॉरी, ओह भाई, बोझी भाई। चलिए, कोई बात नहीं, होती है। थक भी जाएंगे तो आप है ना मेरे लिए, आप लोग को देखकर जज्बा आता है। चलिए, जब प्रकाश की किरण कांच की पट्टी में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? बोलिए, जब प्रकाश की किरण कांच की पट्टी में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? घटता है। क्या रहेगा वो? घटता है। चलिए, नेक्स्ट, जरा दूरदर्शिता के लिए कौन सा प्रयुक्त लेंस है? कौन सा बाबू? द्विफोकी। द्विफोकी, बहुत बढ़िया, द्विफोकी। नेक्स्ट, एक पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना होता है? कितना होता है बाबू? μ-1 इंटू ए। कंफर्म है? यस सर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ब्रूस्टर के नियम से लिए कौन सा सही है? म्यू बराबर tan IP। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? कौन करता है बाबू? ध्रुवण। कौन करता है? ध्रुवण। चलिए, निम्नलिखित में से सोडियम का कार्यफलन कितना होता है? कमेंट करके फटाफट बता देंगे, ये सब लोग जानते हैं सोडियम का कार्यफलन कितना होता है। सर कितना क्वेश्चन है? ज्यादा नहीं है, समय तो ज्यादा नहीं ले रहा है भाई। 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रोटॉन की ऊर्जा बराबर होती है H म्यू। अच्छा भाई, 2 तो आ चुका है, 2 ऑप्शन दिया है ना, 2 ऑप्शन दिया, आप याद रखेंगे, गलती हो गया है। चलिए, बोर की आवृत्ति शब्द क्या है? बोर की आवृत्ति शब्द क्या है? E1 माइनस E2 बराबर में H म्यू। हाइड्रोजन की कक्षीय कोणीय जो संवेग होता है, कोणीय संवेग H/2 पाई। रेडियो धार्मिक तत्व के लिए कौन सा सही है? कौन सा सही है? कौन सा समान सही है? बोलिए, एन बराबर एन इनवर्स माइनस लैम्डा पी। कोई गलत मिस्टेक हो सकता है बाबू जल्दीबाजी में, इधर उधर। कौन सा सबसे अधिक स्थिर है? Fe26, उसको आप सही कर रहे। एंड गेट का बुलियन नंबर कितना होता है? बोलिए, एंड गेट का कितना होता है? C, Y बराबर A B, और का प्लस। नैंड गेट का कितना हो जाएगा? A। नैंड का उसी बार हो जाएगा। चलिए, सॉरी, एंड का होता है ये होता है C। ठीक तो बताया, ठीक तो बताया, फिर क्या दिक्कत है? चलिए, तो A इंटू बी, तो नैंड का कितना हो जाएगा? C। नैंड का कितना हो जाएगा जी? C होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। ये किसका है? ये किसका है? नैंड का। किसका जी? नैंड का। किसका है जी? नैंड का। नैंड का ही है। चलिए, नेक्स्ट, नॉर गेट का बुलियन नंबर कितना होता है? नॉर गेट का A प्लस B का बार, यानी हो जाएगा D। बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट, दिखाई गई सत्यता सारणी किसकी है? सत्यता सारणी किसकी है? देखते हैं हम लोग। दोनों को जोड़ के 0 हो गया, ठीक है। A इंटू बी, 0, 1, 1 प्लस 1। अच्छा, 1 प्लस 0, 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका ऐड वाला हो गया, ये ऐड वाला, गुना वाला नहीं, ऐड वाला किसमें? और गेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कॉमन एमिटर कॉमन बेस एम्पलीफायर में धारा लाभ बीच का सही संबंध क्या है? बोलिए, क्या सही संबंध है बाबू? चलिए, बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्षीणन मापने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? डेसिबल का। किसका प्रयोग करते हैं जी? डेसिबल का। मॉड्यूलेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। चलिए, ठीक है, ये आपका 250 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, इसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एग्जाम में मैक्सिमम सवाल इसमें से आपके फंदे हैं,
ठीक है, बाकी आप पीछे तो कुछ पढ़े ही होंगे, पीछे कुछ तो पढ़े ही होंगे ना, पीछे कुछ तो पढ़े ही होंगे, और आपको ये क्वेश्चन तो करवा दोगे। ओ भाई क्यों नहीं हो रहा डाउनलोड, क्यों नहीं हो रहा डाउनलोड भाई? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, इसके आगे हम लोग जो है समय आपका जाया ना करते हैं। ठीक, एक इसमें ही थोड़े समय में आपको एक और वीडियो डाला हुआ है, आज ही वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, आज ही वीडियो अपलोड किया गया है, उसको देख लेंगे। सब्जेक्टिव बीबीआई है, उसको भी जरूर आप वॉच करेंगे, देख लेंगे कौन कौन से सवाल है, उससे सारे सवाल फंसेंगे। ठीक है, थैंक यू, समय ना जाया करते हैं, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेसन, कोई भी सवाल छोड़ा नहीं है, ठीक है, जैसे बनाया है वैसे ही आपको लिखना है, पूरी एकदम नंबर भर के एकदम लिख देना है, कोई मुसीबत नहीं आएगी आपकी। ठीक है, गॉड से हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, बाकी धन्यवाद बाबू आप सभी लोगों को, ठीक है, थैंक यू आप सभी को सपोर्ट करने के लिए। कल मिलते हैं हम लोग, ठीक, एग्जाम के बाद कि कौन सी क्या चीजें हुई है और क्या चीजें नहीं हुई है। ठीक है, बाय बाय।